आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए। लाइक का सिंबल है ये, ठीक है। और इसको आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षाएँ मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। हमें आपके लिए कार्य करना है तो जाहिर सी बात है वो हम हमेशा ही करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 100 में से 5 विद्यार्थी, 5 भाई बहन भी हमारा सहयोग करते हैं तो हमारे लिए आहो सौभाग्य की बात होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बदकुचनी नहीं, डायरेक्ट फैक्ट की बात की जाए। यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके लिए कुछ भला कर सकूं आपका, ठीक है ना, आज तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हुआ हूं, क्योंकि आज 2 गणमान्य अधिकारियों से मिलकर के मैं आया हूं और बहुत ही सार्थक चीज़ें हैं और आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुकून महसूस होगा ये सूचनाएं प्राप्त करके। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो, ठीक है ना, 20-22 की मिनट की वीडियो 5 मिनट 6 मिनट वीडियो देखी जाती है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ही बातें की जाती हैं, ऐसा नहीं कि फालतू की बातें की जाती हैं। और मैं भी जानता हूँ मोबाइल के रिचार्जेस इतने महंगे हो गए हैं। विद्यार्थी अगर समय दे करके हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके मतलब की बात होनी चाहिए। आजकल बिना मतलब के दुनिया में कौन क्या करता है ना। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मतलब की ही बातें करता हूँ, अन्यत्र और कोई बात नहीं करता हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी समस्याएं हों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करके बल्कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याएं आप प्रेषित कर सकते हैं। जानकारी मत मांगा करिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसको शेयर करिए। अगर आपकी समस्या मुझे वजनदार लगी कि हाँ इससे अधिकतर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे तो जाहिर सी बात है उन समस्याओं पर ध्यान आकर्षण हम जरूर अधिकारियों का करना चाहेंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रयास किए जाते हैं पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किए जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। कुछ विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का कोई औचित्य निकलने वाला है नहीं, क्योंकि अधिकारी पहले ही मन बना चुके हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ शासन ने भी, अब जब शासन ने सहमति दे दी है, कह दिया है कि हाँ 731 पदों पर आपको भर्ती करनी है, जिसमें से 249 सीटें याचिका से संबंधित है ना, जो हमारी याचिका है उससे संबंधित है। यदि आप लोगों को अभी जुड़ना है हमारी याचिका से तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। लास्ट मौका है, अगर चाहते हैं तो जुड़ जाइए, नहीं चाहते कोई बात नहीं। और रही बात आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो देखिए ये प्रतीक्षा सूची पर काम जो है स्टार्ट होना है, मतलब जिसको शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हाईकोर्ट का आदेश आया नहीं है, बात को समझिए कायदे से। अभी हाईकोर्ट का आदेश आया नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। किंतु आज जब अधिकारियों से इसके संबंध में मुलाकात की गई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव महोदय भी थे, और जब उनसे बातचीत की गई और इससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों को लेकर के पूछताछ की गई उनसे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी जानकारियां दी। 731 पद हैं, ठीक है ना, जिसमें से आप सभी लोगों को 100-125 पद आपको 2016 में देखने के लिए मिलेंगे। विद्यार्थियों का दावा है कि लगभग 900 विद्यार्थी हैं जो कि चयन की प्रक्रिया में हैं और इस प्रक्रिया में उनको सभी को नियुक्ति मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जब 100-125 पद आपके 100 पद कम से कम ही पद हैं और जब इतने पद आपके रिक्त हैं तो जाहिर सी बात है कि ये प्रक्रिया 900 विद्यार्थियों तक कंप्लीट कैसे होगी। तो ये तो मुमकिन नहीं कि हर विद्यार्थी को नौकरी मिल जाए, है ना। जो प्रतीक्षा सूची 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 21 की नहीं। अगर वो इतने विद्यार्थियों को नौकरी देने लगे तो सीटें कहाँ हैं। अब फिर 16 के बाद आप सभी लोग देखें कि 2021 की भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, 2022 की प्रक्रिया चल रही है ना। तो 16 की वैकेंसी में अगर इतने ही विद्यार्थियों को काउंसलिंग करा के नौकरी दे रही गवर्नमेंट तो कम नहीं है ना। ज़्यादा आंच देंगे तो दाना जल जाएगा, ना आपके काम आएगा ना तो
किसी तरीके से, और राख बन जाएगा पूरा। इसीलिए गवर्नमेंट जो कर रही है, जो अधिकारी लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। ज़्यादा आंच देने की कोशिश मत करिए। जब ज़्यादा भूख लगती है इंसान को तो वो दोनों हाथों से नहीं खाता है, खाता एक ही हाथ से, ठीक है ना। और इस पर जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, ये 10 तारीख से स्टार्ट होने चल रही है और इसके लिए एनआईसी को पहले ही सूचित किया जा चुका है। और चूंकि आप लोग जानते होंगे 13/3, 13/5 है ना, 13/2 तमाम नियमावलियाँ बनी हुई हैं और जिसमें 13/3 के नियम के तहत बहुत से विद्यार्थी जो है नियुक्ति ले लिए हैं। अब चूंकि वो पूरा डिजिटल वाला सेक्शन था तो अब उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे अध्याचन वापस मंगाए गए थे। पूरी इन्फॉर्मेशन कितने सीट रिक्त है पता लगा, वहाँ पे नियुक्ति ले लिए हैं और यहाँ पे उनके पदों को रिक्त दिखा दिया गया, तो झमेला हो गया है इसमें, है ना। अब बात को समझिए, जो समायोजन होता है कि मतलब विद्यार्थी क्या करते हैं, DIS माध्यम से और जिला में विद्यालयों के माध्यम से, प्रबंध तंत्र के माध्यम से क्या करते हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक से ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ज्वाइन कर लेते हैं। यही तो है 13/3 का नियम। उसके बाद क्या होता है कि पता लगे कि वहाँ पे अधिकारियों ने लिख करके भेज दिया कि भैया ये पद खाली है, हो गया कल्याण। वो पद खाली है तब कहाँ गया जाएगा वो विद्यार्थी जो ज्वाइनिंग कर लिया है। समस्या ऐसी बात की है। तो इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10 तारीख से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। मतलब विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट करना जारी कर देंगे अधिकारी लोग और उसके बाद आप लोगों को 15 जून या 18 जून के बीच में एक शार्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि काउंसलिंग के संबंध में होगा और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि जिन विद्यार्थियों का समायोजन हो चुका है और जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की नियमावलियों का आश्रय लेकर के नियुक्तियां प्राप्त कर चुके हैं, वो विद्यार्थी काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट की जाएंगी। अब बात करते हैं आपको 2021 को लेकर के। तो 2021 में विभिन्न विषयों का पूरा डेटा तैयार हो चुका है। विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में हैं उन विद्यार्थियों की पूरी डिटेल आ चुकी। अब कोर्ट आज से बंद हो गया, ठीक है ना। और अब हमारे लायर से भी चीज़ें मांगी जाएंगी कि आप याची लिस्ट वगैरह दीजिए, तो सारी चीज़ें फाइनल की जाएंगी। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जुलाई में ही ऑर्डर आने की पूरी संभावना है और जैसे ही ऑर्डर आता है तत्काल उनकी भी प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की ये वेटिंग लिस्ट वाली जितनी भी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया मतलब काउंसलिंग से लेकर के आपकी नियुक्ति तक, ये सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो 31 जुलाई के पहले सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब विद्यार्थी परेशान होते हैं कि TGT PGT 2022 का पेपर कैसे होगा, कब तक होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नाम पे ही आप लोगों के आयोग की जो मतलब जिज्ञासा है वो थोड़ी सी प्रबल हुई है ना। और आयोग बनने की प्रक्रिया चूंकि आप जानते ही है कि जब कार्यकर्ता अपनी फील्ड से जमीनी स्तर से कोई रिपोर्ट शासन को प्रेषित करता है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें फीडबैक दिया था शासन को कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों में जो एक तरीके की निराशा की भावना है उस भावना को दूर किया जा सके, है ना। और इसमें प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि 7 से लेकर के 10 जून के बीच में आप सभी लोगों को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना और इसके संबंध में अध्यादेश वगैरह देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1-2 दिन में कैबिनेट की मीटिंग भी होने चली है और उसमें आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब अध्यादेश देखने के लिए मिल जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहला एग्जाम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर का ही भर्ती परीक्षा हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को TGT PGT देखने के लिए मिलेगा, फिर UPTET देखने के लिए मिलेगा, फिर सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए तमाम तरीकों की भाई अब चूँकि हर जगह वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं तो केंद्र सरकार का भी सख्त निर्देश है कि आप खाली पदों पर भर्तियां करिए। और हम लोगों ने भी इस चीज़ का फीडबैक दिया है शासन को कि भर्तियां निकाली जाएं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही ध्यान में रखिए कि आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा तैयारी करने का। यदि आप लोग ज़्यादा वक्त सोच रहे हैं कि हमें बहुत सारा वक्त मिल जाएगा, आयोग हमें बता देगा 4 महीने पहले कि आपकी परीक्षा 4 महीने बाद होगी, तो ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि 60 दिन का नियम या 65 दिन का नियम आयोग पे लागू नहीं होगा। आयोग आपका आवेदन लेगा,
आवेदन की तिथियां, आप सभी लोगों को आवेदन करने के बाद उतनी तैयारी का वक्त मिलेगा 25 दिन का। फिर उसके बाद जब फार्मों की स्कैनिंग होंगी वो टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने का। उसके बाद डायरेक्ट आपका एग्जाम हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो तैयारी करने के लिए अमूमन आप सभी लोगों को 45 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। और सच बताओ तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए पौने सवा महीने का टाइम बहुत होता है। मतलब आपको पौने 2 महीने का टाइम पर्याप्त होता है। 45 दिन में ही तैयारी कंप्लीट हो जाती है अगर कोई विद्यार्थी 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ता हो तो, ठीक है ना। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए और तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करिए और अपना जीवन धन्य बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग को लेकर के। लोक सेवा आयोग में कल की डेट में आज तो मीटिंग नहीं हुई। हम लोग सोचे थे कि आज ही मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ निर्णय हो जाएंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग में कल की डेट में मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। और आज हम लोग इसी जानकारी को लेने गए थे कि अगर कोई मीटिंग होती तो क्या निर्णय किया गया, उस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। किंतु आज पता चला कि आज मीटिंग ही नहीं हुई है ना। तो जब मीटिंग नहीं हुई तो भाई कोई बातें नहीं है। लेकिन जन सूचना अधिकारी महोदय के पास जाकर के हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की भर्तियों के विज्ञापन के संबंध में, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि बहुत जल्दी ही अब ये चीज़ें होने चल रही है। एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को फाइनल किया जा रहा है और शासन भी इन सारी चीज़ों पर सहमत हो गया है। मतलब आप लोगों का विज्ञापन की जो प्रक्रिया है, और चूंकि अब लोक सेवा आयोग अपने टाइम पीरियड को 8 से 9 महीने के भीतर लेकर के आने वाला है कि मतलब कोई भी वैकेंसी होगी आपकी 8 से 9 महीने के भीतर उसको कंप्लीट करना है। और चूंकि OMR आदि को चेक करने में पहले क्या होता था कि 20,000 30,000 OMR एक दिन में जाती थी। लेकिन अब चूंकि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बन रहा है, इतने सारे बोर्डों को एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, तो वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी बढ़ाई जा चुकी है। मतलब एक दिन में 1 लाख से अधिक OMR को चेक किया जा सकता है, वो कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की परीक्षाओं के परिणाम जारी करने में ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और चूंकि अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि OMR बेस आपके प्री और मेंस हुआ करेंगे, GIC के लिए भी और आपके PGT के लिए भी। तो जाहिर सी बात है इन सारी प्रक्रियाओं में रिजल्ट में तेज़ी आएगी, जल्दी से जल्दी परिणाम जारी होंगे और आप सभी लोगों को तैयारी करने का जो मौका मिलेगा उसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। देखिए, बिहार सरकार ने 1,73,000 जारी किया हो चाहे 5 लाख जारी किया हो, आप सभी लोगों के लिए वो है मिट्टी। क्यों? क्योंकि बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ऐसा विज्ञापन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चाहे वो 5 लाख जारी कर दे, आपको क्या मतलब है उससे, है ना। आपको तो देखनी केवल यूपी की भर्तियां हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है आप यूपी की ही बातें करिए, बाकी बिहार में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब है ना। हम अपने प्रदेश का देख लें, वही बहुत है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के सामने बहुत सारे विज्ञापनों के आने का सिलसिला अब जून महीने से स्टार्ट होने चल रहा है और ये विज्ञापन आप सभी लोगों के भविष्य को बदल सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके वीडियो एग्जाम को लेकर के। वीडियो एग्जाम के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है और पीईटी के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है UPSSC से। पीईटी को लेकर के जो स्ट्रेटजी तैयार की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 36 से 38 लाख विद्यार्थी, इस बार तो 40 लाख तक जा सकते हैं, है ना। ये विद्यार्थी आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद क्या होता है कि मतलब उनको सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर दे दिया जाता है। क्योंकि 2 दिन पेपर होती है, 4 टाइम होता है ना। एक फर्स्ट मीटिंग, एक सेकंड मीटिंग, फिर एक फर्स्ट मीटिंग, एक सेकंड मीटिंग, 2 दिन में पेपर समाप्त। और इसमें क्या होता है, इतने सारे विद्यार्थी हो जाते हैं कि अगर आप यही चीज़ें करेंगे तो जाहिर बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शासन ने इस पर संज्ञान लिया है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि UPSSC को कहा गया है कि आप 4 दिन तक पेपर कराइए, ठीक है ना। 4 दिन तक पेपर कराइए और 2-2 शिफ्ट में कराइए, ठीक है। 2 शिफ्ट में कराने का मतलब ये है 4 दिन तो 8 शिफ्ट हो गया। 8 शिफ्ट होने का मतलब यह है कि जो विद्यार्थी जिस जिले का है वहीं पर उसको सेंटर मिल जाया करेगा और आराम से वो पेपर दे सकता है, पहला। दूसरा ये कि मतलब इसकी वैधता को बढ़ाया जाए, पीईटी की वैधता को बढ़ाया जाए। तो पीईटी की वैधता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन आज दिया है, देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। लेकिन एक निश्चित फिक्स कटऑफ आप सभी लोगों को इस बार पीईटी में देखने के लिए मिल जाएगा। पीईटी का नया विज्ञापन आज जो सूचना प्राप्त हुई है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से फोकस कर रही है UPSSC आपके वीडियो और एग्जाम को लेकर के, अधिकारी उसी में व्यस्त हैं,
ठीक है ना। और आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह बनना शुरू हो गया है, OMR वगैरह सारी चीज़ें मतलब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बुकलेट वगैरह बन रही है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा वजनदार क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। और इस बार आयोग पूरी तरीके से फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है ना। तो जाहिर सी बात है, एक बार एग्जाम आप लोगों का रद्द हो चुका है, दूसरी बार गवर्नमेंट नहीं चाहेगी या UPSSC नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार का छीछा लेदर हो, है ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप लोगों का एडमिट कार्ड 15 से 18 तारीख के बीच में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को 12-13 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और ये सेंटर आप सभी लोगों को आपके ज़िलों में ही मिले या अंतर जनपदीय, मतलब जनपद के बाहर अंतर जनपदीय मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि आसपास के ज़िलों में अगर आपको सेंटर मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा दूर ना भेजा जाए, पता लगे 500-700 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोगों का PT के इस बार के विज्ञापन में कई बड़ी भर्तियों की जानकारी आप लोगों को पहले ही दे दी जाएगी कि UP PET होने के बाद कौन कौन सी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ, मतलब कौन सी वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, वीडियो की एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी VPO की वैकेंसी के लिए आप लोगों ने आवेदन किया होगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि इसमें आरक्षण का विवाद है, OBC वर्ग की, SC वर्ग की, ST वर्ग की सीटें है ही नहीं। तो उसके लिए एक संशोधित भाई, चूंकि अध्याचन जो जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से आपके आवेदन जारी किए गए थे। अब जैसे जैसे अध्याचन आते जा रहे हैं, OBC और SC ST जितने भी वर्ग हैं हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहनों के लिए, वो सीटें जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और चूंकि आप जानते ही हैं कि वीडियो एग्ज़ाम आपका बिना PET के हो रहा है और VPO एग्ज़ाम आप सभी लोगों का PET 2022 पे होगा, लेकिन वीडियो आपकी नई वैकेंसी वो PET 2023 के बाद आएगा। साथ ही साथ क्लर्कों की वैकेंसी आएगी। उसके साथ साथ आप सभी लोगों को 10,500 पदों पर एक नई लेखपाल की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इस बार लेखपाल भर्ती में किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और UPSSC भी ध्यान दे रहा है। UPSSC की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया थोड़ी सी क्या होती है कि मतलब डिले हो जाती है। एक 3-3, 4-4 साल आप लोगों की वैकेंसी पेंडिंग हो जाती है। चिंतित मत होइए, उस प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है। और जैसे ही नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बन जाता है, गवर्नमेंट इनका भी पेज टाइट कर देगी कि आप जो है समय से पूरा एग्जाम कराइए, समय से परिणाम जारी किया करिए, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। और जो हमारे भाई बंधु हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। RO का विज्ञापन का भी इंतजार समाप्त होने वाला है। तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।